भाई कॉकटेल 2 ने एक पाथ ब्रेकिंग चीज बॉलीवुड को सिखा दी है, जिसका यूज अब बॉलीवुड भर भर के करने वाली है कि कैसे यूट्यूब की तरह ही क्लिकबेट को फिल्मों में भी यूज किया जा सकता है। इट इज वियर्ड कि इनको इतना टाइम लग गया ये फिगर आउट करने में, क्योंकि अब तक तो ट्रेलर देख के आराम से समझ आ जाता था कि ये फिल्म अच्छी होने वाली है या घटिया, और वो सही भी होता था। जैसे अल्फा का ही ट्रेलर ले लो, देख के ही पता चल गया कि इस फिल्म में क्या होने वाला है और इस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस इसका क्या हश्र करने वाली है। लेकिन कॉकटेल 2 ने जो अपने ट्रेलर के साथ क्लिकबेट दिया है ना, पक्का किसी फेल्ड यूट्यूबर नहीं काटा है उसका ट्रेलर। इंस्टाग्राम की रील से जो कॉपी करते करते अभी यूट्यूब पे भी आ गए आइडियाज ढूंढने। ट्रेलर इतना स्पाइसी बनाया था कि लगा था यार ये थोड़ी फॉरवर्ड फिल्म होने वाली है, जहां प्यार होगा, रोमांस होगा, सेक्स होगा, और इसके एडल्ट सर्टिफिकेट ने तो शक को यकीन में ही बदल दिया था। लेकिन बॉलीवुड और मेरा रिश्ता अब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया है। वो हर बार मुझे धोखा देती है और मैं हर बार उसका ट्रेलर देख के ये सोच के पहुंच जाता हूँ फिल्म देखने कि शायद अब बदल गई होगी, बट मुझे भी तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में ही मजा आता है। आई स्टिल बिलीव दैट आई कैन चेंज हर। सो बेसिकली कॉकटेल 2 में रश्मिका और शाहिद की एक परफेक्ट रिलेशनशिप है, काफी सालों पुरानी, बट उन दोनों को शादी नहीं करनी होती। तभी उनके फ्रेंड ग्रुप में कोई अपनी वाइफ पे चीट कर देता है, जिसके बाद रश्मिका को भी एक बीमारी हो जाती है, वही औरतों वाली। उसे भी शक होने लगता है कि कहीं ये भी तो मेरे पे चीट नहीं कर रहा। इसी बीच वो इटली ट्रिप पे जाते हैं और जहां उन्हें एली यानी कृति सेनन मिलती है, जो रश्मिका की एक बहुत पुरानी दोस्त है, और रश्मिका उसे शाहिद को पटाने को बोलती है ताकि उसकी लॉयल्टी टेस्ट की जा सके। अब इसके साथ चीजें कैसे कॉम्प्लिकेटेड होती हैं यही सब दिखाया गया है फिल्म में। फर्स्ट हाफ तो फिर भी ठीक है, ऐसे सुंदर सुंदर लोग सुंदर सुंदर लोकेशंस में घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, यू नो एग्जैक्टली वही दिखाया जा रहा है जो हमारे सपने हैं, हम करना चाहते हैं बट कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं। और भाई बॉलीवुड को शुरू से ही अच्छे से पता है कि गरीब की एक पहचान ये भी होती है कि उसे अमीरों की लाइफ फिल्मों में देखने में बड़ा मजा आता है। तो वो इस फिल्म में भर भर के दिखाया गया कि वेकेशन में इटली जा रहे हैं, विलास में रुक रहे हैं, कभी नाचने गाने जा रहे हैं, कभी वाइन टेस्टिंग पे जा रहे हैं, कोई काम दाम नहीं, इसकी बहन की मजे ही मजे। अब अगर एक्टिंग की बात करें तो शाहिद ने हमेशा की तरह अच्छी एक्टिंग ही की है। कृति ने अपना जो रोल है केयर फ्री, गो विद द फ्लो, सेडक्टिव लड़की का, वो भी बहुत अच्छे से निभाया है, कुछ ज्यादा ही अच्छे से निभाया है, मजा ही आ गया। लेकिन रश्मिका का अभी भी वो हिंदी एक्सेंट वाली दिक्कत है, तो वो बिल्कुल भी हिंदी बोलते हुए नेचुरल नहीं लगती। पर इतनी सारी हिंदी फिल्में कर दी उन्होंने, उसके बाद भी वो ढंग से हिंदी नहीं बोल पा रही है। इट फील्स लाइक कि वो जानबूझ के ऐसा कर रही है ताकि उनके साउथ के फैंस नाराज ना हो जाए कि उसने तो हिंदी सीख ली बॉलीवुड जाते ही, या फिर वो भी अपने तरीके से हिंदी इंपोजिशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। जो भी है आई डोंट नो, बट शी नीड्स टू लर्न हिंदी, क्योंकि साउथ की फिल्मों की तरह एटलीस्ट बॉलीवुड लड़कियों को सिर्फ आई कैंडी के लिए तो नहीं रखता। तो इट टेक्स अवे फ्रॉम द एक्सपीरियंस अगर हमारी हीरोइन ही अच्छे से हिंदी नहीं बोल पा रही है तो। लेकिन भाई फिल्म के पार्ट 2 आते आते तो जो कॉकटेल देसी ठर्रा बन गया था ना, वो तो सादे पानी से होते हुए बिल्कुल नाले का पानी बन जाता है, एकदम एकता कपूर के सीरियल जैसा। यार सेकंड पार्ट फैमिली ड्रामा बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, ऊपर से एक बहुत ही सीरियस सीन के बाद ये लोग कॉमेडी करने की कोशिश करने लग जाते हैं। एक तो आई एम गोना कीप इट रियल विद यू बॉलीवुड, कॉमेडी तुम छोड़ दो, क्योंकि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हमने तुम्हारे लेटेस्ट कॉमेडी मूवीज देखी है, हमें तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे। ऊपर से गाने भी इतने कुछ खास नहीं है, जो कॉकटेल 1 वाले डाले हैं वही अच्छे हैं, बट जो नए गाने वो ठीक ठाक हैं, बट आई डोंट थिंक कोई भी उसे स्पेशली सर्च करके सुनेगा जैसे कॉकटेल 1 के गाने सुनते हैं। इसके तो अजीब से ही हैं यार। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बोलूं तो मैं पूरी फिल्म में वेट ही करता रह गया कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ मेजर होगा, पर कुछ होता ही नहीं है। नथिंग एवर हैपेंस। एक ट्विस्ट आता है जो सिर्फ उसे ही ट्विस्ट लगेगा जो कम से कम 10-12 कॉकटेल पी के बैठा हो फिल्म देखने। बाकी नॉर्मल लोगों को तो वो दूर से ही आता दिख जाएगा। भाई मुझे तो बेचारे शाहिद कपूर पे दया आती है कि भाई अपना बेस्ट देता है, लेकिन उसके बावजूद उसका कट जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ वीक स्टोरी। बेचारा कहीं अपने और बॉलीवुड के रिलेशनशिप की वजह से सही में कबीर सिंह ना बन जाए। बाकी भाई मूवी एकदम टाइम पास है, अगर तुम देखने जाओ तो हो सकता है तुम बीच में ही उठ के वापस आ जाओ। एक्सेप्ट अगर तुम्हें कृति पसंद है, फिर तो तुम पूरी मूवी सिर्फ उसे देखने के लिए ही झेल जाओगे। क्या लग रही है यार।